हेलो दोस्तों, द आचार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग न्यूमेरिकल की क्लास देख रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल की ये तीसरी क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, जो हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का न्यूमेरिकल लगातार लगाते चल रहे हैं। तो आपको बताते हैं 1 से 4 तक न्यूमेरिकल आपको पहली वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद 5 से 10 तक का जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक का, वो दूसरी वीडियो में, ये पहली वीडियो में मिलेगी और ये आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरी क्लास देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग 10 से टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन तक सभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी और दूसरी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण क्लास पहली वाली है, तो आप लोग पहली वाली ज़रूर देख लीजिए, आपको पता चलेगा न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग को जो क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और आपको जो तरीका बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए, 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम, आपको हमने बताया था पहली वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो बोले जहाँ पे संख्या है। ठीक है, जहाँ पे आपको संख्या है वहाँ पे आपको तुरंत रुक जाना है, उसके बाद आगे देखना है एंगस्ट्रॉम। ये याद रखिए, एंगस्ट्रॉम जो मात्रक होता है दूरी का होता है। ठीक है, तो दूरी देखिए आपको उसमें बताया गया है कि जैसे मात्रक से आप नहीं पता कर पा रहे हैं तो उससे अगर आप आगे देखेंगे तो वो खुद ही दिया रहेगा। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दूरी बराबर क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूरी को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए कितना दिया हुआ है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब याद रखिए, अब एंगस्ट्रॉम जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वह 10⁻⁻10 के बराबर होता है। ठीक है, कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर की। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसको हम मीटर में बदलें तो ये 0.1 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये दिया दूरी। अब देखिए उनके बीच, ठीक है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक है। तो याद रखिए, इसमें जो हम लोग को लिखना है वो लिखना क्या, देखिए अल्फा कण दिया है। ठीक है, 2 अल्फा कण। तो याद रखिए अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, आप लोग को पिछली वीडियो में बताया गया, तो आप सीधा लिखेंगे अल्फा। ठीक है, अल्फा कणों पर आवेश, अल्फा कणों पर आवेश, जो अल्फा कण पर आवेश होगा, 2 अल्फा कण बोला है तो 2 पहले को Q1 मान लेते हैं और दूसरे को Q2। और अल्फा कण पर आवेश जो होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। तो ये अगर हम ऐसे समझें, ये Q1 है और ये Q2। ठीक है, इसको हम क्या मान लें, Q1, और इसको Q2 मान लें। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर ये दोनों है। ठीक है, Q1 अल्फा कण है, ये भी अल्फा कण। ठीक, तो अल्फा कणों पर आवेश जो Q1 और Q2 है, दोनों क्या है, समान ही है, तो इसका मान ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, देखिए उनके बीच, मतलब ये दोनों आवेशों के बीच। ठीक है, ये दोनों आवेशों के बीच क्या पूछा है, वैद्युत प्रतिकर्षण जो बल होगा, दोनों अल्फा कण है और समान आवेश है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो इसके बीच जो प्रतिकर्षण बल होगा वह गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक होगा, यही हमें निकालना है। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए दूरी दे रखा था इतना, अल्फा कण पर आवेश हमें मालूम तो इतना होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बल। क्या निकालना है, बल। तो बल F बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकालेंगे, फिर गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे। तो चलिए अब देखिए वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकालते हैं।
तो अब लिखेंगे कूलॉम के नियम से। इस यहाँ पे क्या लगाएंगे, कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम से दो अल्फा कणों के बीच, ठीक है, दो अल्फा कणों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, ठीक है, क्या चीज़, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। तो अब देखिए जो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखेंगे एफ ई देखिए क्या दिखा रहा है, ये वैद्युत बल को दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप लोग पढ़े हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। अब देखिए आपको बताए भी हैं कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ तो आप लोग याद रखिए इसका जो मान होता है, देखिए 9 × 10⁹ होता है। अब देखिए Q1 और Q2 का मान आप देख सकते हैं, यही रखेंगे, ठीक है। तो 3.2 × 10⁻⁻⁹ उसके बाद 3.2 × 10⁻⁻⁹। अब अगर नीचे हम देखें r² का मान अगर देखें कितना है, 0.1 × 10⁻10 गुणे 1.0 × 10⁻10। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, तो ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है और नीचे भी, तो ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका गुणा करें, ठीक है, 32 का स्क्वायर होता है 1024, ठीक है। तो अगर हम इसका गुणा करें तो देखिए टोटल इसका अगर हम गुणा कर देंगे तो देखिए ये 9, अब इसका अगर गुणा करें तो 1024 होता है, ठीक है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। उसके बाद देखिए ये 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38, ठीक है, 19 दूनी 38, 38 में से 9 जाएगा 29 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें 10 10 20, ठीक है, 10 10 कितना होगा 20, और ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। देखिए जब अगर घात ऊपर जाएगी तो चिन्ह बदल जाएगा, ये ऊपर से नीचे आएगी तब बदल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ ई, ठीक है, एफ ई यहाँ पे अगर इसका हम गुणा करेंगे, ठीक है, इसका अगर हम टोटल गुणा करें तो देखिए गुणा करने पर आता है कितना, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, ठीक है। तो 1024 में हमें 9 से गुणा करना है, तो देख सकते हैं 9 चौक 36 के 6 हासिल लगे 3, 9 3 18 18, वो सॉरी 9 चौक 36 हासिल लगे 3, 9 दूनी 18 18 और 3 21 हासिल लगे 2, ठीक है। तो 9 0 0 और ये 2 हो जाएगा, उसके बाद 9 51 9, तो ये 92 16 आया, कितना है 92 16। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 92 16 और यहाँ पे घटाएंगे तो 10⁻⁻⁹। अब देखिए दशमलव यहाँ पे है, तो दशमलव को याद रखिए जब बाईं ओर ले आते हैं तो घात प्लस में होती है, तो यहाँ पे जो हो गई ये रफ्कार है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दशमलव को हमें यहाँ पे लाना है, तो 9.2 गुणे कितने 3 अंक, तो 10⁻³ और गुणे 10⁻⁻⁹। तो यहाँ पे अगर हम देखें एफ ई का मान जो आया हमारा कितना आया, 9.2 गुणे 10⁻, अब यहाँ पे 6 न्यूटन, ठीक है। ये एफ ई का मान आ गया, किसका मान आया, एफ ई। तो एफ ई का मान आ गया, तो ये देखिए वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकाले हैं। अब निकालेंगे यहाँ पे हम अल्फा कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब निकालेंगे अल्फा कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, अल्फा कणों के बीच कार्य करने वाला क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसको देखिए हम फार्मूला जो लिखेंगे एफ जी, ठीक है, एफ जी बराबर कैपिटल जी
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, कैपिटल जी का जो मान होता है 6.7 इंटू 10⁻11 होता है। उसके बाद अब देखिए m, ठीक है, m1 m2 क्या है यहाँ पे, तो आपको बता दें, आप लोग फार्मूला देख सकते हैं ये किताब में ही। आप लोग देखिए यहाँ पे हमें अल्फा कण का द्रव्यमान रखना है। ठीक है, किसका, अल्फा कण का द्रव्यमान। ठीक है, तो अल्फा कण का आप द्रव्यमान देख सकते हैं कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻27। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल जी का मान भी देख सकते हैं, कैपिटल जी का मान 6.7 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे m1 m2 का मान रख देंगे। तो अल्फा कण का मान अगर हम देखें तो क्या था 6.6 इंटू 10⁻27 और उसके बाद 6.6 इंटू 10⁻27 अपॉन आर स्क्वायर। आर का मान वही रखेंगे जो अभी आपने ऊपर रखा था। ठीक है, आर का मान यही रखेंगे। तो यहाँ पे 0.1 गुणे 10⁻10 गुणे 0.1 गुणे 10⁻10। ठीक है, तो अगर इसका देखिए हम गुणा करें, ठीक है, टोटल अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो एफ जी, ठीक है, किसका मान, एफ जी का जो मान आएगा, देखिए आप इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें, तो इसको जो गुणा करेंगे टोटल तो ये आएगा देखिए 29, ठीक है, 1852। अब देखिए घात जो यहाँ पे टोटल बचेगी वो 10 की घात, ठीक है, -43 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका हमने अभी कुछ नहीं किया, डायरेक्ट गुणा किए हम तब इतना आया है। अगर देखिए 3 अंक है, ठीक है, 3 अंक तो 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ठीक। अब ये वाला अगर बात करेंगे तो घात हम हटा के कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल इतना न्यूटन आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा, ये इतना न्यूटन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों की तुलना कर देना है। ठीक है, क्या करना है, दोनों की तुलना करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम एफ ई अपॉन एफ जी, क्या निकालेंगे, एफ ई अपॉन एफ जी। एफ ई का मान अभी आप लोग निकाले हैं, देखिए ऊपर 9.2 इंटू 10⁻6 और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए 291.852। ठीक है, और गुणे 10⁻43। इसका अगर टोटल हम भाग करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 3.158 गुणे 10⁻35। ठीक है, इतना ये इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः, आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नहीं ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे अतः अल्फा कणों के बीच, अल्फा कणों के बीच कार्यरत वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से इतना, ठीक है, 3.158 गुणे 10⁻35 गुना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। तो ये आप लोग इसको कर लीजिएगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, टफ कुछ नहीं, बस यहाँ पे मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसको आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 11 हो गए क्वेश्चन, अब हम लोग 12वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन अब देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। तो देखिए 12वां क्वेश्चन अगर आप देखें तो देखिए क्वेश्चन 12, ठीक है, क्या दिया है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी। कल ही वीडियो में आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो, क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो, तो उसके लिए हमने देखिए आपको अलग से बताया था, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो तो उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही होती है, क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन की संख्या।
तो क्वेश्चन में देखिए जैसे ही संख्या मिले आप तुरंत रुक जाइए, उसके बाद आप देखिए पीछे या आगे मात्रक दिया होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी दिया है तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n बराबर 10⁵ दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दिया है, 10⁵ दिया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संख्या फिर आई, संख्या जैसे ही मिले आप तुरंत रुक जाइए, संख्या के बाद देखिए तुरंत क्या दिया है, मीटर। मीटर किसका मात्रक, दूरी का, तो आप सीधा लिखिए क्वेश्चन में यहाँ पे दूरी r बराबर जो दिया है 1 मीटर। ठीक है, 1.0 लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं है जीरो का। ठीक है, तो 1 मीटर दिया है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो वैद्युत बल की गणना करना है, हमें क्या याद करना है, वैद्युत बल। तो हम ऐसे लिख देते हैं बल। ठीक है, वैद्युत बल F बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो n का मान दिया तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं Q1 और Q2। ठीक है, Q1 और Q2 निकालना चाहें आवेश, तो ये बताए Q बराबर फार्मूला हो तो NE। अब देखिए n का मान दिया 10⁵, E का मान अगर हम देखें तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो ये Q1 और Q2 का मान आ गया, तो कूलाम का नियम आप लगा दीजिए कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम का नियम क्या है ये समझिए, कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, ये मान होता है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान अभी आपने देखा, क्या देखा मान, कि 9 × 10⁹ होता है। कितना होता है, 9 × 10⁹ Q1 और Q2 का मान आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये मान हम यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो देखिए मान रख देते हैं, कितना दिया है, यहाँ पे इसको आप घटा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप घटा लीजिए तो ये मान छोटा हो जाएगा। देखिए या 19 में से अगर हम घटा दें 5, ठीक है, 19 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10⁻14। ठीक है, कितना बचेगा, 10⁻14। ठीक, तो इतने कूलाम, यही मान आप यहाँ पे रख दीजिए, 1.6 × 10⁻14 और 1.6 × 10⁻14। अब अगर नीचे देखें आर स्क्वायर का मान देखिए कितना दिया है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए एफ। ठीक है, यहाँ से अगर हम एफ निकालें तो 16 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा, 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर और इसका हम करेंगे टोटल, तो इसका जो हमारा आंसर आने वाला है, तो देखिए इसको अगर हम करें तो ये देखिए 9 × 10⁹ और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो देखिए एक अंक इधर भी, एक अंक ये भी। ठीक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक इधर से दशमलव। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 14 कितना हो जाएगा, 28। कितना होगा, 28, और यहाँ से घटा देंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें गुणा करेंगे आप इसका तो ये आ जाएगा 23 दशमलव। ठीक है, 23 दशमलव ये आ जाएगा 04 गुणे। ठीक है, यहाँ पे इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो अगर इस यहाँ पे घटा देंगे 10⁻19। ठीक है, 10⁻19, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा F बराबर, एक अंक इधर लाएंगे तो एक घात कम हो जाएगी। ठीक है, तो 10⁻18 न्यूटन। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों गोलों के बीच जो बल लगेगा कितना लगेगा, 2.3 × 10⁻18। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और आप लोग इसको समझ लीजिए। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13, आपको बता दें इधर 22-23 नंबर तक क्वेश्चन सभी लॉन्ग है। ठीक है, और ये स्कूल और कोचिंगों में अक्सर छुड़वा दिया जाता है, तो आपको कोचिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं,
बस आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें, यहाँ पे बने रहेंगे। इस चैनल पर आपको पूरे किताब के एक एक सवाल कराए जाएंगे और पूरी डिफिनेशन थ्योरी सब, ठीक, डेरिवेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दो सूक्ष्म गोलियों पर, अब देखिए संख्या दिया है ना, आपको जहाँ पे संख्या मिले आप रुक जाए। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घात -9। अब देखिए यहाँ पे मात्रक नहीं दिया तो आगे बढ़िए, तथा 160/3 गुणे 10 की घात -9। अब देखिए संख्या के बाद तुरंत देखिए कूलाम, ठीक है। कूलाम किसका मात्रक? आवेश। तो आवेश देखिए Q1 और Q2 का मान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम समझे तो देखिए ये दो गोली हो गए, ठीक है। क्या बोला है? दो सूक्ष्म गोलियों पर, ये दो सूक्ष्म गोलियां हो गई, ठीक है, जिस पर आवेश, अगर इस पर आवेश की बात कर लें 80/3 गुणे 10 की घात -9 कूलम, ठीक है। और दूसरे पर कितना है? 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलम, ठीक है। इतने आवेश हैं तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.1, ठीक है, ये वायु में कितने 0.10 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है, स्थित है। उनके बीच वैद्युत बल, इसके बीच जो हमें ज्ञात करना है बल ज्ञात करना है, इसके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है? बल ज्ञात करना है। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, बोल रहा है कि अगर ये दोनों आवेश को हम क्या कर दें क्षण भर के लिए, ये अगर तार है, ठीक है, तार के द्वारा इसको हम कुछ देर के लिए जोड़ दें, ठीक, तो कितना बल, ठीक है, तो बल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ज्ञात करना है बल, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि क्या दिया, आवेश Q1 और Q2 का मान दिया। तो हम सीधा लिखेंगे क्या, आवेश Q1 बराबर अगर आप देखें तो क्या है 80/3 गुणे 10 की घात -9, ये पहली गोली हो गई। उसी प्रकार अगर हम बात कर लें तो Q2 का मान कितना है 160/3 गुणे 10 की घात -9, ठीक है, इतने कूलम, ठीक। तो अब हमें दूरी भी दे रखा है क्वेश्चन में, दोनों गोलियों के बीच की दूरी कितना दी है, तो गोलियों के बीच की दूरी, गोलियों के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी अगर हम देखें तो R बराबर जो क्वेश्चन में दिया है, देखिए कितना दिया 0.10। तो याद रखिए दशमलव के बाद अगर अंतिम में 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो 0.1 मीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है। तो हमें अब ज्ञात क्या करना है, देखिए आगे उनके बीच बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक, क्या लगाएंगे, कूलाम, ठीक है। तो देखिए लगाएंगे क्या, कूलाम के नियमानुसार, ठीक है। कूलाम का नियम क्या है, तो याद रखिए अभी आप लोग पढ़ चुके हो फार्मूले में, क्या पढ़े भैया, F बराबर जो फार्मूला होता है 1/4πε0 होता है और Q1 Q2/R² होता है। ये कूलाम ने नियम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब सब मान रख देते हैं, ठीक, चलिए मान रखते हैं। अब देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। अब देखिए Q1 का मान 80/3, कितना 80/3 गुणे 10 की घात -9। अब देखिए यहाँ पे Q2 का मान कितना दिया 160/3 गुणे 10 की घात -9। अब अगर हम बात करें ये वाले बट्टे की तो ये बट्टे लगा दिए, ठीक है, ये बट्टे लगा दिए हैं। तो अब देखिए ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है, तो ये बट्टे लगा दिए। अब देखिए इसका मान कितना दिया 0.1 की स्क्वायर करना तो 2 बार, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये देखिए इससे कट जाएगा, 3 त्रिक 9 और 3 एकन्नम 3, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा और आपका जो आएगा देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए 80 का किसमें, तो देखिए यहाँ पे आप गुणा कीजिए
80 को 160 में। तो इसमें अगर आप गुणा करते हैं तो आपको देखिए आंसर आपका क्या आता है, 16 अठे कितना होता है, आपको आता होगा पहाड़ा की 128। कितना आता है, 16 अठे 128। ठीक है, और यहाँ पे 2 जीरो तो 2 जीरो। ठीक, यहाँ से दशमलव अगर हटाएंगे ऊपर आप जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से अगर दशमलव आप हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और यह तो। ठीक है, और 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। तो आप देखिए ये आ गए। उसके बाद ये देखिए घातें क्या हो जाएगी आपस में, ये देखिए 9 में से अगर 9 जाएगा तो ये तो कैंसिल हो गए, बचा क्या आपका 10 की घात -9 और ये 2 जीरो। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो आप इसको 100 लिख सकते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं एक लाइन में, यहाँ पे 10 की घात -9 और 10 की घात इसको हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, f बराबर, तो देखिए अब दशमलव को यहाँ लाइए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 अंक, तो 1.28। ठीक है, 1.28। ठीक, अब देखिए दशमलव जब बाईं ओर आएगा, याद रखिए जब दशमलव बाईं ओर आता है तो 10 की घात प्लस में होती है। किस में होती है, प्लस में, और 10 की घात 2 ये प्लस में और 10 की घात -9। ठीक है, तो देखिए 6 हो गए, 6 में से ये 9 में से अगर जाएगा 6 तो ये बचेगा कितना, 3। ठीक है, तो 1.28 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। ठीक है, ये तो बल आ गए। ये बल आपका कब आया है, याद रखिए, ये बल अगर दोनों आवेश की बात करें, गोलियों के बीच अगर बात करें कितना बल लग रहा है, तो गोलियों के बीच ये आपका इतना बल लग रहा है। ठीक है, लेकिन अब पूछा बोला क्या है कि इसको संबंधित करके हम क्या कर दें, इसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखिए क्या बोला है, उनके बीच बल ज्ञात कीजिए। तो उनके बीच जो बल आ गया कितना आ गया, 1.28 × 10⁻³ न्यूटन। आंसर मिला लीजिए, देखिए आ गया है। अब अगला क्या बोला है, ये देखिए, यदि उन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो कितना बल हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, तार द्वारा स्पर्श कराने पर। ठीक है, सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गोलियों को तार से संबंधित कर देने पर, गोलियों। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गोलियों को तार से संबंधित कर देने पर। अगर आप संबंधित कर देते हैं तब क्या होगा, जो आवेश होगा, क्या चीज़, आवेश होगा, Q1 को हम क्या मान लें, ठीक है, Q1 डैश बराबर Q2 डैश। ठीक है, अब जब दोनों को हम संबंधित कर देते हैं तो दोनों का योग, दोनों आवेशों का योग बट्टे 2। ठीक है, अब देखिए दोनों को हम क्या लिख दिए, दोनों आवेश को क्या किया गया, संबंधित। ठीक है, दोनों गोलियों को तार से जोड़ने पर दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे बटे 2। अब देखिए आवेश का मान आप सीधा यहाँ पे रख दीजिए, कितना है 80, 80/3 गुणे 10 की घात -9 गुणे। ठीक है, यहाँ पे इसका मान, अब देखिए प्लस है तो प्लस लगाइए, क्या लगाएंगे, प्लस। उसके बाद देखिए Q2 का मान कितना था, 160/3, कितना 160/3 गुणे 10 की घात -9। ठीक, ये वाला बटे तो ये बटे, अब 2 है तो 2। ठीक है, अब अगर हम इसका देखिए, यहाँ पे यही चीज़ निकालना थोड़ा से डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसको देखिए आसानी तरीके से निकालिए। ये बताइए दोनों में कुछ कॉमन है, 10 की घात 9 कॉमन और 80/3। ठीक है, क्या चीज़ 80/3 अगर हम कॉमन ले लें, क्या चीज़ 80/3, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 की घात -9 भी कॉमन। ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा तो हमने कॉमन ले लिया, इतना हमने क्या ले लिया, कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे केवल क्या बचा, 1, क्या बचा 1।
उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमने ये कॉमन ले लिया और यहाँ पे 80, तो 80 दूनी 160 होता है, तो यहाँ पे केवल 2 बचा। क्या बचा? 2। और बटे में क्या है? 3। ठीक है, क्या है बटे में? केवल 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको हम देखें तो ये आएगा क्या? अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये 80/3 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? केवल 1। और यहाँ पे 80/3, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2। ठीक है, और ये बटे वाला 2 ये, ठीक है, बटे वाला ये 2 होगा। ठीक, अगर इसको हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? 80/3 गुणे 10⁻⁻9 गुणे 1 और 2 3 बटे ये वाला। ठीक है, तो बटे कितना? 2। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये काट देंगे 40। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा कितना आएगा? 40 गुणे, ठीक है, कितना आ जाएगा? 40 गुणे 10⁻⁻9। कितना आ गया? 40 गुणे 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया? Q1 डैश और Q2 डैश, मतलब आवेश। ठीक है, जब तार को जोड़ के हटा लिया जाता है। तो अब अगर हम बात कर लें सीधा गोलियों पर, ठीक है, अब गोलियों के बीच कितना बल लगेगा? तो अब गोलियों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, तो ये फार्मूला जो होगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे डैश मान है तो ये डैश। ठीक है, अब देखिए इसका मान कितना होता है? 1/4πε0 का मान ये होता है। ठीक है, Q1 डैश का मान और Q2 डैश का मान दोनों का सेम, तो 40 गुणे 10⁻⁻9 और ये भी 40 गुणे 10⁻⁻9। अब बटे देखिए R स्क्वायर का मान कितना था? R का मान अभी आप देखें कितना था, ये आप देख सकते हैं। R का मान क्वेश्चन में 0.1। ठीक है, क्या था? 0.1। तो ये 0 कितना भी है? 0.1 गुणे 0.1। ठीक, तो यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, ऊपर 10 की घात। ठीक है, ऊपर क्या लगा दीजिए? 10⁻²। ठीक, अब देखिए ये 9 से 9 कैंसिल, यहाँ से अगर घटाएंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 चौक 16। और देखिए यहाँ पे इसको F बराबर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और 9 देखिए 4 चौक 16 और 2 0, तो 2 0। अब देखिए ये 10⁻2 बचा और कितना बचा? ये केवल 1 बचा। ठीक है, 10⁻⁻9। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 9 ये कितना होता है? 144। 16 9 या 144। अब देखिए ये 2 0, तो 2 0 गुणे 10⁻, यहाँ पे -7। कितना बचा? 10⁻7। अब देखिए अभी आपको बताया कि दशमलव को बाएं ओर ले जाएंगे, घात किस में होगी? प्लस में। तो F बराबर जो आएगा, देखिए हमें 1 2 3 4 4 अंक ले जाना, तो 1.44 गुणे 10⁻4 माइनस 10⁻7। तो यहाँ पे जो F का मान आएगा वह 1.44। अब इसको घटा दीजिए, 7 में से 4 गया, -3। ठीक है, इतने न्यूटन। तो याद रखिए कि अगर जब तार को ऐसे गोलियों के बीच बल कितना आया? 1.28। ठीक है, ये आप देख लीजिए सवाल, इसको आप अच्छे से उतार लीजिएगा। ये देखिए, इसको उतार लीजिए। उसके बाद देखिए गोलियों को तार से संबंधित कर देंगे, तब आवेश इतना आ जाएगा। उसके बाद अब अगर गोलियों के बीच बल ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी 2 न्यूमेरिकल और देखना है, जल्दी से उसे भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये क्या है? 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं,
एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि कोई दो धनावेश हैं, ये दोनों धनावेश क्या है, ये दोनों धनावेश हैं। अब दोनों के बीच की दूरी क्वेश्चन में बोला 0.1 मीटर है। कितनी है? 0.1 मीटर है। अब बोल रहा है कि इसके बीच दोनों धनावेश हैं तो इसके बीच प्रतिकर्षित बल ही लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, देखिए दो धनावेश जो कि 1 मीटर की दूरी पर है, 0.1 मीटर, तो दो धनावेश हो गए, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। ठीक है, दोनों 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब देखिए एक बल, ठीक है, एक दूसरे को 18 न्यूटन बल से, ठीक है, ये दोनों के बीच कितना बल लग रहा है? 18 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 18 न्यूटन का बल लग रहा है, जो कि ये दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में धक्का दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोला, प्रतिकर्षित करते हैं यदि दोनों आवेशों का योग 9 कूलम। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो जो दिया उसको लिखते चलें। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए 0.1 मीटर, मीटर किसका मात्रक? दूरी का। तो आप देखिए संख्या, संख्या के तुरंत बाद क्या है? दूरी। तो आप सीधा ऐसे क्वेश्चन में लिखेंगे क्या? दूरी। और बराबर जो दिया 0.1 मीटर। ठीक है, दूरी हमने लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन में और आगे क्या बोला, एक दूसरे को 18 न्यूटन, न्यूटन देखिए न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यूटन, आपको पहले वीडियो में बताया गया है कि जैसे संख्या मिलेगी उसके तुरंत बाद मात्रक होगा, और मात्रक से भी आपको नहीं पता चलता, तो एक दो शब्द के बाद वो चीज़ खुद दिया होता है। तो यहाँ पे देखिए का की के से जुड़ा रहता है, तो ये के बाद देखिए बल, तो यहाँ पे आप सीधा लिखिए बल। ठीक है, बल F बराबर कितना दिया? 18 न्यूटन, 18 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला? 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं यदि दोनों आवेशों का योग, ठीक है, दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम, मतलब दोनों आवेशों का जोड़। ठीक है, तो आवेशों का योग, आवेशों का योग, ये जो आवेशों का योग होगा वह Q1 प्लस Q2। ठीक है, Q1 प्लस Q2 क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 9 माइक्रो कूलम। कितना? 9 माइक्रो कूलम। कितना दिया है? 9 माइक्रो कूलम। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम। ठीक है, म्यू, और ये सी, इतना दिया है। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो उनके अलग अलग मान, मतलब आवेश का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो आवेश का मान पूछा है तो हमें सब चीज़ मालूम होगा। तो अब मान लेते हैं हम। ठीक है, क्या मानेंगे? माना। ठीक है, मान लेते हैं, माना Q1 बराबर क्यों। ठीक है, Q1 बराबर कितना मान लिए? Q माइक्रो कूलम। ठीक है, Q1 बराबर Q मान लिए माइक्रो कूलम, और Q2, ठीक है, Q2 बराबर हम क्या मान लेते हैं? 9 माइनस Q। क्या मान लेते हैं? 9 माइनस Q माइक्रो कूलम। अगर आपको चेक करना है, ये रफ काम हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि अगर चेक करना है तो यहाँ पे जो माने हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए Q1 और Q2 हमने मान रखा है कितना? ये Q माने हैं। ठीक है, इसमें अब देखिए प्लस कितना? 9 माइनस Q। ठीक है, तो ये Q से Q कैंसिल, ये आया कितना? Q1 प्लस Q2 9। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये आप इतना मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। अब देखिए बस ये मान लिए तो बस फार्मूला आप सीधा लगा दीजिए। फार्मूला क्या लगाएंगे? कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियमानुसार, नियमानुसार कूलाम का नियम क्या है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका मान जो होता है 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, अब Q1 का मान हमने क्या माना? Q। ठीक है, उसके बाद Q2 का मान क्या माना? 9 माइनस
क्यू, क्या माना है 9 माइनस क्यू, और आर स्क्वायर, आर का मान देखिए हमने कितना माना है 0.1, ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया था, माने नहीं है, 0.1 का 2 बार गुणा, ठीक है, स्क्वायर बोला तो 2 बार। अब अगर इसका हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका देखिए एफ का मान क्वेश्चन में दे रखा है, एफ का मान देखिए कितना दिया 18, एफ का मान कितना दिया 18, ठीक है। अब देखिए ये 9 इंटू 10⁹ इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 क्यू माइनस, ठीक है, 9 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ से दशमलव हटा दीजिए और ऊपर 2 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 10 की घात यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, नीचे वाले का काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काट सकते हैं, 9 दूनी कितना होता है 18, कितना होता है 18, जब बराबर के इधर उधर गुणा में हो तो कट सकते हैं, ठीक है, तो 9 दूनी 18। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो इसका क्या आएगा, अब इसको आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे 2 दिया है तो ये 2, ठीक है, इसका यहाँ पे गुणा कीजिए, ठीक, क्या करेंगे यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमें जो ये बदलना है माइक्रो को बदलना है, ठीक है, तो याद रखिए जो माइक्रो वाला होगा उसे हमें क्या करना है बदलना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 10⁻⁶, तो यहाँ पे थोड़ा से आपको हम थोड़ा से देखिए यहाँ पे हम बदले नहीं तो यहाँ पे आपको बदल के दिखाते हैं, ये आप इतना मत करिएगा, इतना आप मत करिए, ठीक है, इतना आप मत करिए। तो यहाँ पे हम कूलाम का नियम जो यहाँ पे Q1 का मान अगर हम देखें कितना माने हैं क्यों माइक्रो कूलाम, तो यहाँ पे इसको बदल लेते हैं, देखिए क्यों माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ कूलाम, ठीक है। उसी प्रकार अब देखिए Q2 कितना माने हैं 9 माइनस क्यू, तो 9 माइनस क्यू माइक्रो कूलाम है तो 10⁻⁻⁶, ठीक है, कूलाम। तो ये मान हम रखेंगे अब कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम का नियम अब सीधा लगा देंगे, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए 1/4πε0 का जो मान होगा, ठीक है, यहाँ पे ना करें, यहाँ पे देखिए F का मान 18 दिया, कितना दिया F का मान, ये देखिए F का मान कितना दिया है 18 न्यूटन, तो यहाँ पे F बराबर 18, इसका मान जो होगा 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। अब देखिए Q1 का मान ये रखेंगे, ठीक है, Q इंटू 10⁻⁻6, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो Q2 का मान ये है, ठीक है, Q2 का मान क्या है 9 माइनस Q इंटू 10⁻�6, ठीक है, बटे अब देखिए आर स्क्वायर, आर का मान देखिए कितना दिया 0.1, क्वेश्चन में क्या बोला था 0.1, तो ये हम रख देते हैं 0.1 2 बार, क्योंकि स्क्वायर होता है तो यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक। तो अब चलिए इसका देखिए कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो देखिए 10 की घात ये देख सकते हैं आप लोग कि 10 की घात देखिए -6 यहाँ पे दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ भी दशमलव हटाए ऊपर 0 एक और बढ़ा दिए, ठीक है। तो अब देखिए 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, अब यहाँ पे आप अगर देखिए कितना है ये 6 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं 2 है, ठीक है, और यहाँ पे बच्चा क्या देखिए 6 12, और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यों, और ये क्या बचा 9 माइनस क्यों, ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए 6 12 10 की घात -12, ये देखिए 6 और 6 10 की घात 12, और देखिए 10 की घात 9, और इसको हम लिख सकते हैं 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2, तो देखिए 9 और ये वाला 2 11, कितना होगा 9 2 11, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है,
तो ये 2 ऐसे ही लिखें, ये क्यों है तो इसमें गुणा कर दीजिए, 9 क्यों हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम गुणा करना चाहें तो ये देखिए माइनस क्यों स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यों स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए इसको घटा दीजिए, कितना बचा, 10 की घात, देखिए -1, क्या बचा है -1। और -1 को हम क्या लिख सकते हैं ये बताइए, ये माइनस में नीचे प्लस में हो जाएगा, 9 क्यों माइनस क्यों स्क्वायर, ये बताइए ये घात में है, ये घात को अगर हम नीचे इसके ले आए तो 10 की केवल 10 लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 10 दूनी 20 और ये 9 क्यों माइनस क्यों स्क्वायर। देखिए ये हमें करना ज़रूरी था ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमें फैक्टर बनाना था, ठीक है। फैक्टर अब बन जाएगा, देखिए फैक्टर कैसे बनेगा, ये क्यों स्क्वायर है, इसको आप इधर भेजिए तो ये क्यों स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9 क्यों, और ये देखिए प्लस में है तो ये प्लस में ही बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका क्या हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखें इसका गुणनखंड, तो गुणा करने पर 20 क्यों स्क्वायर और जोड़ने पर यहाँ पे जो आना चाहिए 9 क्यों, तो यहाँ पे हम सीधा करेंगे क्या, क्यों स्क्वायर, ठीक है, -4 क्यों -5 क्यों, ठीक है, +20। ये फैक्टर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, 6 से 8 8 9 में पढ़े होंगे। तो देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए 20 और जोड़ने पर 9 क्यों, तो देखिए 4 पंजे कितना होता है 20 और 4 और 5 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ कॉमन है, क्या चीज़, इसमें देखिए क्यों कॉमन है तो क्यों यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे 1, क्या बचा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर ये लेकर चलेंगे भैया, यहाँ पे क्या बचा, क्यों बचा, तो ये क्यों, और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या बचा 4, ठीक है, क्या बचा केवल 4। उसके बाद यहाँ पे माइनस कॉमन है, उसके बाद देखिए 5 से ये कटेगा, ये 5 कॉमन है, ठीक है। तो देखिए ये क्यों, ठीक है, माइनस और प्लस माइनस 5 चौक 20, ये बराबर 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों -4 क्यों -5, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। ये जब आ गया तो आपने क्या माना है, देखिए हमने माना था, क्या माना था ये क्वेश्चन में, देखिए माना Q1 बराबर Q माइक्रो कूलम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगा, ये Q1 -4 बराबर 0, तो Q बराबर क्या आ गया 4, और इसी प्रकार निकालें तो ये देखिए, ठीक है, Q -5 बराबर 0, तो Q बराबर 5, ठीक है। तो हमने माना था, देखिए क्या माने थे ये देख लीजिए, Q1 बराबर Q, ठीक है। तो अतः Q1 बराबर Q का मान कितना है 4, पहला आंसर ये आ गया, ठीक है, 4 माइक्रो कूलम, ठीक है, जिसमें पूछा उसी में माइक्रो कूलम। उसके बाद Q2 हमने क्या माना है ये देख लीजिए, Q2 बराबर हमने माना है 9 - Q, क्या माना है Q2 बराबर 9 - Q, तो 9 वैसे ही रहेगा, Q का मान देखिए कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ पे Q2 का मान देखिए 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये दोनों कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो आज बस इतना ही, उसके बाद कल अगली वीडियो में जो अगला सवाल बताएंगे तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, तो इसको आप इतना छोड़ दीजिए, उसके बाद ये नीचे आप आसानी से उतार लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ और इसके आगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।